Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखो, ये जो टॉपिक है डेडिकेटेड एक्सरसाइज पढ़ रहे हो, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जिसका फॉर्मूला हम लोगों ने पहले ही कवर कर लिया है पहले क्लास में। एक बार फॉर्मूला याद करवाते हैं आपसे। डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, आंसर क्या होता था इसका? डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, आंसर क्या था इसका? जो ई एक्स है वही सेम ई एक्स यहां पे रहेगा। क्या ध्यान देना आपको कि जो भी वेरिएबल यहां पर है ई के पावर में, वही सेम वेरिएबल नीचे में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो चेन रूल लग जाएगा। यहां पर अगर एक्स का पावर कुछ और डाला हुआ है तो जो ऊपर में वेरिएबल होगा वो नीचे में लाओगे, चेन रूल लगा के आंसर सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आंसर क्या होगा? जो यहां पर है वही आंसर यहां पे भी आता है। तो इनकेस अगर ऐसा लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स स्क्वायर, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए नीचे में क्या चाहिए होगा आपको? एक्स स्क्वायर चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है? एक्स। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिवाइड, अगर डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई भी होगा। अब इसका आंसर क्या निकलेगा? जो यहाँ पर ई का वैल्यू होता है, आंसर तो उसका सेम ही रहेगा हमेशा। तो यहाँ पर क्या है? ई का पावर एक्स स्क्वायर, तो आंसर एग्जैक्ट उसका आंसर डिफरेंशिएशन का सेम आएगा, मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ये इसका आंसर है। तो एक्सपोनेंट्स में आपको प्रॉब्लम होगा नहीं। जो सबसे अच्छे क्वेश्चंस और लंबे क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज में, वो यहां से आएगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन। तो लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करने का इसका आंसर क्या आता है? 1/x। ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे वेरिएबल पार्ट क्या है? x। जो वेरिएबल यहाँ पे होगा नीचे में भी वही होना चाहिए। क्लियर? ये हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा था, एक बार वापस रिपीट कर रहे हैं। अब बस इसी को सॉल्व करना है। अब इसके बेस पे जो पहला वाला क्वेश्चन है, ये नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 इज वेरी इजी। y का वैल्यू आपको दिया हुआ है, दिस इज योर y। ये 10 का स्क्वायर है क्या? 10x का स्क्वायर, अच्छा 10 टू द पावर x। अच्छा, एक और फॉर्मूला था, ये आप लोगों ने पढ़ा था, d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x, याद है? इसका वैल्यू क्या होता था? 8x इंटू लॉग a। ठीक है, यहां पर भी वही सेम ध्यान रखना है, जो यहां पे वेरिएबल होगा वही सेम वेरिएबल यहां पे होना चाहिए। लॉग का वैल्यू से तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पर ax आ रहा है तो यहां पे भी वही सेम x रहना चाहिए। और अगर नहीं हुआ तो चेन रूल लग जाएगा, जो भी होगा x की जगह पे उसको हम लोग चेन रूल से सॉल्व करेंगे। इसको यूज करो यहाँ पे, 10 का पावर x माइनस 2 लॉग x। बताओ 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 10 टू द पावर x इंटू लॉग 10 प्लस 1/3, तो बाहर आ जाएगा, 1/3 इज अ कांस्टेंट। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ex, सेम ही रहेगा इसका, तो दिस इज ex माइनस 2 इंटू लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो बस यही अपना आंसर है, 10x log 10 प्लस माइनस 2/x। दिस इज योर आंसर। ये बहुत सिंपल नहीं आएगा बेटा इतना सिंपल एग्जाम में, क्योंकि आप देखोगे इस एक्सरसाइज में कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो ये बहुत सिंपल है। इसको सेकंड वाला पे आते हैं। यहां पर e का पावर x नहीं दिया है, क्या दिया है? e का पावर माइनस x। तो जब इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे हम लोग, तो लिखेंगे डी ई का पावर माइनस एक्स। तो पावर x में है कि माइनस x में है? तो नीचे में क्या होना चाहिए? dx होना चाहिए कि d ऑफ माइनस एक्स होना चाहिए? d ऑफ माइनस एक्स। आपने डिवाइड किया तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। चलो, इसका आंसर तो एज इट इज आएगा, जो ये है। तो e का पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस को बाहर निकाल लो, अंदर में क्या बचा? 1। तो माइनस इंटू 1, तो ये आंसर आया -1। तो आंसर इज माइनस ई टू द पावर ई का पावर माइनस एक्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बोल कैसे सॉल्व करेंगे इसको?
ई एक्स है कि कुछ और है? ई एक्स यहाँ पे है क्यूब, तो चेन रूल लगाएगा यहाँ पर। तो पहले ई एक्स क्यूब का आंसर क्या आना चाहिए? ई एक्स क्यूब ही आएगा। अब यहाँ पर क्या आ गया? एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब नीचे में आता है, अगर चेन रूल लग रहा है तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? 3x स्क्वायर। आप डायरेक्टली इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका, अगर ये नहीं हो पा रहा है तो आप इसको पूरा एक्सपैंड करके दिखाएं। आपने ऐसे लिखा, फिर नीचे में लिखा एक्स क्यूब, चेन रूल दिखाया पूरा, और फिर आंसर निकाला, तो इसका भी आंसर तो यही आएगा। तो अगर तुम ये कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अगर उतना एडवांस लेवल समझ में नहीं आ रहा है तो, और अगर आ रहा है तो डायरेक्टली आंसर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। क्लियर? दिस इज फर्स्ट वन। सेकंड पे आते हैं। सेकंड वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। सेकंड वाले पे y का वैल्यू आपको दिया हुआ है e का पावर रूट एक्स, और इस होल का रूट एक्स दिया हुआ, मतलब पावर 1/2। बताओ बेटा ये कौन सा फॉर्म हुआ? यहां पर पावर क्या चीज में, कांस्टेंट है कि वेरिएबल में? कांस्टेंट है। तो बेस क्या है इसका? बेस तो वेरिएबल है, क्योंकि अगर x का वैल्यू चेंज करेगा तो y का वैल्यू भी चेंज करेगा पूरा का पूरा। तो यहां पर आपके पास बेस में है वेरिएबल और इसका पावर है एक कांस्टेंट में, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? x टू द पावर n, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, मतलब ये कौन सा फॉर्म है? x टू द पावर n। तो पहले इसमें क्या लगेगा? पावर रूल, जो हम लोग पावर वाला फॉर्मूला लगाते हैं। चलो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। dy/dx इज इक्वल्स टू e रूट एक्स। बताओ नीचे में सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? x टू दी पावर n, तो नीचे में x होना चाहिए। यहां पर x का मतलब वेरिएबल का वैल्यू क्या है? वेरिएबल का वैल्यू क्या है? e का पावर रूट एक्स, यही पूरा का पूरा वेरिएबल है। फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं इसमें? d/dx ऑफ x टू दी पावर n। जो यहां पे बेस वेरिएबल होता है वही सेम वेरिएबल आपको नीचे में चाहिए। तो यहां पर वेरिएबल पार्ट क्या है? ये वाला बेस, यही सेम चीज आपको कहां चाहिए होगा? नीचे में चाहिए होगा। तो क्रिएट किया हम लोगों ने चेन रूल का। अब देखो, अगर आपको ये लगाने आता है बेटा तो आपको चेन रूल समझ में आता है अच्छे से, और अगर नहीं आता है तो चेन रूल से ज्यादा वर्क करो फॉर्म पे, पहचानने में कि है कौन सा फॉर्म। वो समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करोगे। आगे चलते हैं। यहां पर आपने e टू द पावर रूट एक्स ले आया था, मल्टीप्लाई करोगे, क्या मल्टीप्लाई करोगे? e का पावर रूट एक्स। अब देखो यहाँ पे नीचे में अगर dx लिख देंगे तो क्या तुम इसको सॉल्व कर पाओगे? यहां पर e का पावर है क्या? x है कि रूट एक्स है? तो नीचे में भी क्या चाहिए होगा? रूट एक्स चाहिए होगा। तो यहां पे क्रिएट करेंगे d इंटू रूट एक्स, तो लास्ट में यहां पे आ गया। अब यहां पे अब dx लिख सकते हैं। ये आ गया चेन रूल पूरा। 3 पार्ट में ब्रेक हुआ है। विल हैव सर्टेन क्वेश्चन जहां पे चेन रूल 3, 4, 5 भी जा सकता है, उतने बड़े क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आपको बस चेन रूल लगाना है ठीक से। ठीक है, सॉल्व करो। पहले वाले का x टू द पावर n, इसका आंसर क्या आता है? 1/2 इंटू n-1, तो 1/2 -1 क्या आएगा? -1/2। तो इसको लिखते हैं e रूट एक्स, इसका पावर -1/2 मल्टीप्लाइड बाई e का पावर x। इसका आंसर क्या आएगा? एज इट इज। तो इसका आंसर आएगा एज इट इज e का पावर रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। चलो यहां पर भी है 1/2, यहां पे भी 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4। यहां पर e रूट एक्स का पावर माइनस में, तो इसको नीचे ले जाकर लिखेंगे इस तरीके का फॉर्म का। उसके बाद ऊपर में है यहां पे e का पावर रूट एक्स, इसका पावर, और यहां पे नीचे में आ जाएगा रूट एक्स। इस तरीके का आंसर आया अभी। अब इसमें कुछ कैंसिल आउट हो सकता है क्या? ध्यान से देखो, यहां पे कुछ कैंसिल आउट हो सकता है क्या? हो सकता है। यहां पर e का पावर रूट एक्स का यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है। स्क्वायर रूट का मतलब इसका पावर क्या होगा? 1/2। ऊपर वाले का पावर क्या है? 1। ऊपर वाले का पावर क्या है? 1। तो 1 - 1/2 करेंगे। चलो इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, थोड़ा ज्यादा आसानी से समझ पाओगे। यहाँ पे जो e का पावर रूट एक्स का स्क्वायर रूट लगा हुआ है,
उसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, इसका पावर 1/2 और ऊपर वाले का पावर क्या है 1, तो 1 माइनस 1/2, तो ऊपर में बच जाएगा 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 ई का पावर √x, इसका पावर 1/2 डिवाइडेड बाई √x। अच्छा, इसमें वो उसके पहले वाले स्टेप पे ही छोड़ दिया आंसर, कोई बात नहीं, हम लोग एक स्टेप थोड़ा आगे चले गए। जो आपकी किताब में आंसर है वो यहीं पर जो आंसर आ रहा है उसी पे छोड़ दिया गया, हम लोग एक स्टेप आगे चले गए। कोशिश करना सिंप्लीफाई जितना हो सकता है वहां तक जाए हम लोग, नहीं हो पा रहा सिंप्लीफिकेशन तो जहां हो रहा है वहीं पे छोड़ दो। यहाँ पे है 1/2, यहाँ पे भी है 1/2, तो 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर कितना आंसर देगा आपको 1/4, तो इसका आंसर लेते हैं दिस इज 1/4। यहाँ पे √x है, यहाँ भी √x है, तो इसको एक साथ एक बार आगे ले लेते हैं। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पार्ट पे, ध्यान से देखो, अभी आपके किताब में जो आंसर दिया हुआ है वो कहाँ पे दिया हुआ है, इसको ऊपर में आ रहा है e का पावर √x डिवाइडेड बाई, यहाँ पे e का पावर √x का पावर क्या है, e का पावर √x का पावर क्या है 1/2, तो 1/2 को कैसे लिख सकते हैं, आपके किताब में जो आंसर छोड़ा हुआ है यहीं पे छोड़ा हुआ है। क्लियर, यहां तक समझ में आया? हम लोग इसके एक स्टेप आगे चले गए थे, क्या आगे चले गए थे देखो, अगर हम लोग इसको कंपेयर करें कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, e का पावर √x, रूट के जगह पे हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसको देखो ध्यान से, ऊपर में e का पावर √x, अगर हम इस होल का पावर ले, इस होल का पावर क्या होगा 1, ऊपर में पावर, यहाँ पे बेस इसका भी वही है, यहाँ पे भी बेस उसका वही है, तो पावर्स माइनस हो गए एक दूसरे से, तो पावर माइनस होगा तो ये कैंसिल करेगा ऊपर, तो ये चल जाएगा e का पावर √x, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1/2, 1 माइनस 1/2 कितना बचेगा 1/2 डिवाइडेड बाय नीचे में आएगा 4 √x। अगर आपको यहां तक ओके था ये वाले पार्ट में, मतलब आपको डिफरेंशिएशन समझ में आता है, अगर उसके नीचे वाले पार्ट में प्रॉब्लम था, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम पढ़ो वापस जाके, बात समझ रहे हैं? अगर यहां तक ओके, मेन तो यहां तक मुद्दा है इस चैप्टर का, इसके आगे वाले चीज का इंडाइसेस का प्रॉपर्टीज है। अब समझ में आया सबको? चलो कर देखो, log ऑफ log x, यहां पे y का वैल्यू क्या दिया हुआ है log ऑफ log x। देखो यहाँ पे ना आपको दिया हुआ है कंडीशन x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1 मतलब ये x का वैल्यू दिया हुआ, मतलब डोमेन दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं लोगारिथम किस पे वर्क करता है, पॉजिटिव नंबर्स पे, तो आपको यहाँ पे डोमेन दिया है, ऐसे ही दिया, दिमाग मत लगाना इस पे, डिफरेंशिएशन बस करना है अपने को, ठीक है। डोमेन अपने को फायदा नहीं, अभी dy/dx पे आते हैं, आपने इसको लिखा d ऑफ log x डिवाइडेड बाई dx। बोल, हम इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे यहाँ पे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? देखो यहाँ पे 2 लॉग है, पहले बाहर वाला लॉग को पकड़ते हैं, इसका ये लॉग जो फर्स्ट वाला लॉग है, इसका वेरिएबल पार्ट क्या है log x, पहले वाले लॉग का वेरिएबल पार्ट क्या है log x, तो हम लोग को नीचे में क्या चाहिए होगा, तो अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग, d ऑफ log x डिवाइडेड बाई सेम वेरिएबल नीचे में क्रिएट किए, जो यहाँ पे था वही सेम चीज नीचे में, अब डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी होगा, यहाँ पे आएगा ये dx। अब बता, log के बगल में यहाँ पर वेरिएबल है log x, अगर log x होता तो आंसर क्या आता 1/x, तो जो भी अंदर में वेरिएबल अपने को उससे लेना देना नहीं, हम उसका क्या कर देंगे 1/, का आंसर निकाल देंगे। यहाँ x होता तो आंसर होता 1/x, इसके जगह पे जो भी होगा उसको x की तरह ट्रीट करके उसका आंसर क्या निकाल देंगे 1/x में, तो ये तो निकल गया 1/x। नहीं समझ में आया? देखो इसका आंसर क्या होता है 1/x। इस फॉर्मूला में वेरिएबल पार्ट क्या है, यहां पर x है, लेकिन यहां पर x का वैल्यू क्या है, तो जो यहां x था वो नीचे चला जाता है, तो जो यहां पे होगा वो नीचे चला जाएगा, बस सिंपल सी बात, गया ये नीचे, अब ये तो चला गया नीचे, इसका काम खत्म। इधर आते हैं, यहां पर है log x, log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1/x। अब इसको बस साथ में लिख दो, फाइनल आंसर विल बी
x इंटू लॉग एक्स, 1/x इंटू लॉग एक्स, ये इसका आंसर है। लॉगरिथम से याद है, उसमें एक बेस चेंजिंग फॉर्मूला हुआ करता था, याद है? ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वो फॉर्मूला लगाएंगे, दिस इज लॉग, ये 7 में है बेस और यहाँ पर है लॉग एक्स। तो बेस चेंजिंग फॉर्मूला क्या होता था? अगर लॉग बी और बेस ए दिया हुआ है तो हम लोग इसको शिफ्ट कर सकते, इसका बेस चेंज कर सकते थे लॉग बी बाई लॉग ए लिख के, और यहां पर अपने मन से कोई नया बेस इंट्रोड्यूस कर सकते थे, दैट इज सपोज ई। तो अभी अपने को बेस का यहाँ पे जरूरत नहीं है डिफरेंशिएशन में, अभी बस इसको चेंज करना है। तो यहाँ पे बेस क्या है? 7, और यहाँ पे ए का रोल, बी का रोल कौन कर रहा है? लॉग एक्स। तो आंसर कैसे लिखेंगे? लॉग ऑफ बी। यहां पर इसको और इसको कंपेयर करो, बी की तरह कौन एक्ट कर रहा है यहाँ पे? लॉग एक्स। तो आंसर क्या लिखेंगे? लॉग बी मतलब लॉग ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ए आना चाहिए, ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे? तो ये आ गया log 7। तो सबसे पहला काम इसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया, ठीक। log 7 तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा। अब ये मेरा y का वैल्यू है, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स 1 बाई log 7। log 7 एक कांस्टेंट, उसको बाहर निकाल लो, तो अंदर में क्या बचेगा? log ऑफ log x। और ये एकदम सेम क्वेश्चन अभी सॉल्व किया आप लोगों ने। log ऑफ log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 बाई एक्स इंटू, तो इसका आंसर आप डायरेक्टली लिखेंगे, दिस इज log 7 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई x इंटू लॉग एक्स। जस्ट एकदम सिंपल क्वेश्चन था इसके पहले वाला, तो इसको हम लोग दिखा नहीं रहे। समझ में आ रहा है x log x कैसे आ गया? बस इसको साथ में लिख दीजिए, x log 7 log x, खत्म। इस क्वेश्चन को समझना ही सबसे बड़ा टैलेंट है। पहला बात कि पूछ क्या रहा है, देखो ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है, अच्छे से देखो और एक बार में समझने की कोशिश करना। यहाँ पे सबसे पहले गिवन पार्ट को ना पहले नोट डाउन कर लो। पहला क्या दिया हुआ है गिवन पार्ट में? f1 का वैल्यू कितना है? 4। दूसरा गिवन पार्ट क्या है? f-1। f-1 मतलब f-x डिफरेंशिएशन, तो जो भी डिफरेंशिएशन आएगा उसमें यहाँ पे 1 पुट करोगे तो उसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 2। उसके बाद आपको फाइंड आउट क्या करना है? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस। सपोज करो इसको y मान लेते हैं, ये जो आपको दिया हुआ है ना, दिस इज y, तो आपको निकालना है dy बाई डी एक्स, ये आपको निकालना है। और यहां पर कौन से वैल्यू पे निकालना है? x का, x इक्वल्स टू 0 पे इसका वैल्यू क्या आएगा ये निकालना है आपको, ठीक है। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ गया? गिवन पार्ट इसका क्या करना है देखना, आंसर में पता चल जाएगा आपको। अभी नहीं समझ में आएगा इसका क्या करना है, इसको छोड़ दो। यहां पर अपने पास है y, अब इसको अच्छे से y को देखो और बताओ कि इसमें कितना फंक्शन दिया हुआ है। y इज इक्वल्स टू लॉग f e x, इसमें कितना फंक्शन इन्वॉल्व है? 1 2 3 या 4? कई, अगर जैसा भी माना आपने, यहाँ पे 3 फंक्शन इन्वॉल्व है, ठीक है। कैसे इन्वॉल्व है देखो, पहला फंक्शन क्या हो गया? लॉग का। दूसरा क्या हो गया? fx होता था ना fx, यहां पर fx नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? fex, ठीक है। तो पहला फंक्शन इज लॉग, दूसरा fx इटसेल्फ, और अंदर में जो x है, x की जगह पे क्या दिया हुआ है? जनरली अगर ऐसे लिखा होता log ऑफ fx, ऐसे लिखा होता, ठीक है। फॉग, गॉफ, ये सब याद है, पढ़ा था फंक्शन में, तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन दिया हुआ आपको, ठीक। अब यहां पर fx के जगह पे, x के जगह पे क्या डाला हुआ अंदर में? e का पावर x। तो वी हैव 3 फंक्शंस। अब आप जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएशन, तो बताओ कौन सा रूल लगेगा? चेन रूल लगाना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा अपने को। अब लगाते हैं हम लोग चेन रूल, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स का वैल्यू, सबसे पहले log के बगल में क्या दिया हुआ है? f(ex), तो जो भी यहां पे होता है उसको क्या कर देते हो तुम? नीचे ले जाते हैं। log का चेन रूल याद करो, चलो इसको एकदम एक्सपैंड करके लिखते हैं अच्छे से। d ऑफ log f(ex) ये दिया हुआ है, वेरिएबल पार्ट क्या हो गया? ये f(ex), ये पूरा का पूरा वेरिएबल पार्ट है। नीचे में क्या चाहिए होगा इसके लिए बताओ? क्या चाहिए होगा? d ऑफ f(ex), जो भी वेरिएबल पार्ट है वो पूरा ही आपको नीचे में चाहिए होगा। तो पहला चीज ले आए हम लोग ये,
ठीक है, डिवाइड क्या है, ये पार्ट समझ में आया सबको? ये क्या था, ये पार्ट समझ में आया सबको? ओके, अब तुमने डिवाइड किया है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करोगे आप इसको। अब इसको आपको सॉल्व करना है। देख बेटा, अगर यहां पर fx होता तो नीचे में क्या लिखते हैं हम लोग, dx। ऊपर में अगर फंक्शन होता है fx, अगर आपको ये बोला जाए d बाई डी एक्स ऑफ fx, तो इसका मतलब आंसर क्या आता है इसका, f डैश x। कोई भी फंक्शन दिया हुआ है और यहां पर x है और नीचे में भी x ही है, तो इसका आंसर क्या आता फिर, f डैश x। यहां पर क्या x है, नहीं, तो जो है वही नीचे में लाना पड़ेगा। क्या है ऊपर में, ex, तो नीचे में क्या लेके आओगे, चलो तो अब ये आपने डिवाइड किया तो क्या करना पड़ेगा, तो यहां पे लिखेंगे d ऑफ ex डिवाइडेड बाई dx। अब ये चेन रूल कंप्लीट हुआ, dy बाई dx। ठीक, समझ में आया? अब देखो इसका डिफरेंशिएशन, log x, log के बगल में जो भी होता है उसको वो क्या करता है, रेसिप्रोकल में ले जाता है। अगर x होगा तो आंसर क्या आता, 1 बाई एक्स। यहां पे जो भी उसका आंसर क्या आएगा, 1 बाई समथिंग जो भी दिया हुआ है, यहां पे लिखेंगे 1 बाई एफ ई एक्स। चलो ये खत्म। अब इधर आगे आते हैं, अगर यहां पर होता d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, तो आंसर क्या आता, f डैश x। तो यहां पर एफ एक्स नहीं है, f जो भी है उससे हमको कोई लेना देना नहीं, हम लोग क्या लिखेंगे, f डैश ई एक्स। कंपेयर करते जाना यहां से। ठीक, थर्ड पार्ट पे आते हैं, यहां पर ई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसका डिफरेंशिएशन होता है ई एक्स। ये आपका आंसर निकल के आया किसका, dy बाई डी एक्स का। क्वेश्चन में क्या निकालना था, क्या dy बाई डी एक्स निकालना है, नहीं, dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। तो अब इसके नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। अब देखो जो आपको गिवन पार्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, उसका यूज हम लोग करेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, नाउ dy बाई डी एक्स, जब x का वैल्यू क्या होगा, 0। चलो अब ध्यान से देखो, यहां पे जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां क्या पुट करना होगा, 0। तो चलो यहां से शुरू करते हैं, e का पावर 0, e का पावर अगर 0 करोगे तो वैल्यू क्या होगा, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। तो e का पावर x के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, f1। यहां पे आगे आते हैं, यहां पर आपको लिखना है e का पावर x के जगह पे पुट करना है 0, तो e का पावर 0 हो जाएगा। तो e का पावर 0 मतलब क्या हुआ, 1। तो e के पावर 0 की जगह क्या लिखोगे यहाँ पे, f डैश 1 मल्टीप्लाइड बाई e का x का जगह यहाँ पे आपको लिखना है क्या, 0। अब देखो जो भी आपने यहाँ पे लिखा है, क्या इनका वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, f1 का वैल्यू क्या आपने को क्वेश्चन में दिया हुआ था, कितना वैल्यू है, ये आ गया 1/4 मल्टीप्लाइड बाई f डैश 1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, f डैश 1 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू e का पावर 0 दैट इज 1। तो यहां से 2 और 2 कैंसिल, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 1/2। तो ये अपना वैल्यू निकल के आया dy बाई डी एक्स व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 पे। अपने को निकालना क्या है, किसका वैल्यू, f डैश 0। f डैश 0 का मतलब यही हुआ ना, f डैश व्हेन x का वैल्यू 0, यही निकालना है ना। f डैश 0 का मतलब होता है f डैश जब x का वैल्यू क्या होगा, 0। तो x इक्वल्स टू 0 ये तो हम लोग बाद में निकालेंगे, पहले क्या निकालना पड़ेगा, f डैश x। जब हम लोग f डैश x निकाल लेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसमें x के जगह पे क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, तो निकल जाएगा ये आंसर। तो इसको बाद में यूज करते हैं, पहले क्या निकालोगे, f डैश x। fx दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, fx इज गिवन e का पावर x मल्टीप्लाइड बाई g का पावर x। इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो कॉम्पोजिट फंक्शन का केस था। यहां पर कॉम्पोजिट फंक्शन नहीं है, यहां पे दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। पहला फंक्शन क्या है, ex, दूसरा फंक्शन क्या है, gx। तो दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई होता है तो कौन सा रूल लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल। तो यहां पर जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो पहले किसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, ex को। तो ex का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ex एज इट इज, फिर लिखेंगे यहाँ पे gx, फिर लिखेंगे प्लस। अब किसको डिफरेंशिएट करोगे, gx। तो gx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, g डैश x। fx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, f डैश x। gx एक फंक्शन है जो पता नहीं है क्या, gx भी क्या है यहाँ पे,
एक फंक्शन है जिसका वैल्यू पता नहीं हम लोगों को, जो भी वैल्यू होगा, अगर एफ एक्स को एफ डैश एक्स लिखते हैं तो जी एक्स को क्या लिखोगे, जी डैश एक्स। अगर क्वेश्चन में आपको दे दे जेड एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जेड डैश एक्स। तो नोटेशन है बेटा, नोटेशन में कंफ्यूज मत होना, ये हम लोगों ने निकाल लिया था। अब हमने वो क्वेश्चन क्या चाहिए, क्या हमें क्वेश्चन में एफ डैश एक्स का वैल्यू चाहिए था, नहीं, क्या चाहिए, एफ डैश जीरो का। तो एक्स की जगह पे क्या पुट करोगे, चलो तो सब जगह पुट कर दो, e का पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई g ऑफ 0, e का पावर 0। अब यहां पे देखना शुरू करो, क्या आपको क्वेश्चन में g0 का वैल्यू दिया हुआ है, क्या वैल्यू है उसका 2 प्लस e का पावर 0 दिस इज 1। क्या अपने को g डैश 0 का वैल्यू दिया हुआ है, तो अपने पास फाइनल आंसर क्या आ गया, इजी था ये वाला, पिछले वाले से आसान था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे y का वैल्यू दिया हुआ है, ये आपको निकालना है क्या, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पर आपको y का वैल्यू दिया हुआ है, ये आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। चलो बेटा बताओ, e टू द पावर x इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, प्लस यहां पर e एक्स स्क्वायर है, तो e एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो पहले e एक्स स्क्वायर ही होगा, और फिर ऊपर में क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है चेन रूल के साथ, तो यहां पर आप आगे में लिखेंगे दिस इज 2x प्लस यहां पे डॉट 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 है तो तुम भी डॉट 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 ही लगाओ। यहां पे क्वेश्चन कंप्लीट कैसा होता है, क्वेश्चन एक बार दिखला देते हैं, दिस इज ई एक्स स्क्वायर ई एक्स क्यूब 4 ई एक्स 5, ये डॉट 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 में ये दोनों वाला पार्ट को यहाँ पे गायब किया हुआ है, तो जैसा किया हुआ तुम भी वैसा कर देना, ठीक है। यहां पर आप भी गायब करके इसको लिखें। आगे बताओ, लास्ट में है ई एक्स 5, तो ई एक्स 5 को कैसे लिखोगे, चल लास्ट में इसको बता, ई एक्स 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई एक्स 5, फिर आगे में क्या मल्टीप्लाई करोगे, बस इसी को अब थोड़ा सा सजा के लिख दो, 2x आगे, दिस इज ई एक्स स्क्वायर डॉट 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 5x4 ई एक्स 5, दिस इज योर आंसर है 5x log x। ध्यान से देखना, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्यों गुड क्वेश्चन है समझ पा रहे हो, पहले तो डेफिनेटली क्या लगाएंगे हम लोग, क्वोशिएंट रूल। अब यहाँ पे क्वोशिएंट रूल में ऊपर में u नीचे में v, लेकिन जो ऊपर में u है वहां पे क्या लगेगा, यहाँ एक ही फंक्शन है कि दो अलग अलग फंक्शन है, तो ऊपर में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो पहले इसको क्वोशिएंट रूल के हिसाब से इसको पहले सॉल्व करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलो पहले किसको डिफरेंशिएट करोगे, u को, तो 5x इंटू लॉग एक्स v एज इट इज माइनस, अब किसको डिफरेंशिएट करेंगे, u को छोड़ देंगे और v को डिफरेंशिएट करेंगे, तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। सही में तुम लोग डिस्ट्रैक्शन लेवल है तुम लोग के लाइफ में, यू गाइज वर राइट, ओके यहां तक। अब यहां पे देखो ध्यान से, यहां पर एक फंक्शन है बेटा, पहला 5 का पावर x और दूसरा क्या है log x, ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, तो इनको डिफरेंशिएट करने में क्या लगेगा यहाँ पे, प्रोडक्ट रूल। चलो तो आप पहले बताना 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5x इंटू लॉग 5, पहले किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग, ये यहाँ पे मेरे लिए u हो गया और दिस इज v, पहले किसको डिफरेंशिएट करोगे, u को, 5x का डिफरेंशिएशन आया 5x इंटू लॉग 5, क्लियर है। तो पहले u को किया, v को छोड़ दिया, तो ये आ गया log x, फिर लिखते हैं प्लस, अब किसको डिफरेंशिएट करोगे इन दोनों में, v को, तो 5x इंटू लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स, तो अभी यही डिफरेंशिएट किया आपने। अब यहाँ पे आगे अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, ये वाला पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब इसके आगे वाले पार्ट पे चलते हैं, 5x log x एज इट इज, बताइए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, 1 का डिफरेंशिएशन, तो बस अपने पास वहां पर आया रिजल्ट 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे
अब देखो यहां से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, 5 टू द पावर x कॉमन ले सकते हैं। log x सब जगह नहीं होगा बेटा, यहां पे भी नहीं है, ठीक है, मतलब हम लोग ले रहे हैं ऐसा कि वो सब में कॉमन रहे यहीं पर डायरेक्टली। तो 5 टू द पावर x यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, तो कॉमन ले सकते हैं 5 का पावर x, तो ये हम लोगों ने लिया। आगे का देखो क्या क्या बचा, log 5 इंटू लॉग एक्स प्लस 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस यहां पे बचेगा 2x इंटू लॉग एक्स, दिस इज होल डिवाइडेड बाई। अभी आपका आंसर आ चुका है, हम लोग इसको बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जो भी जितना मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। आंसर आप यहां भी छोड़ोगे तो आंसर आपका सही है, बट हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे जितना जा सकते हैं। चलो अब मैक्सिमम और क्या काम कर सकते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा है 1/x, 1/x का हम लोग एलसीएम लेके इस x को नीचे ला सकते हैं सिंप्लीफिकेशन वाइज, और कुछ इसको मल्टीप्लाई करोगे उससे कुछ फायदा नहीं, कट आउट कटे वटेगा नहीं, तो बस इस x को ले रहे हैं अपनी किताब के आंसर के हिसाब से, दिस इज 5x। अब देख यहाँ पर है 1/x, तो ये जब एलसीएम लोगे तो क्या रिजल्ट बनेगा, ये आ गया x, ये आएगा x log 5 इंटू लॉग एक्स प्लस 1। ओके, यहां पे सिंपल हमने क्या लिया है, x का एलसीएम लिया है, मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x log x, दिस होल इज डिवाइडेड बाई। और मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन क्या कर सकते हैं, ये दोनों तो आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ये x है, यहाँ पे x नहीं है, तो पूरे ओवरऑल में एलसीएम लिया जा सकता है x का, उसको ले लेंगे तो ये x कहाँ चला जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, तो अगले स्टेप में डायरेक्टली नीचे ले आते हैं हम लोग, तो फाइनल बचेगा दिस इज 5 log x 5x, यहां पर आ रहा है x log 5 log x प्लस 1 इंटू माइनस। अब देख, इस पूरे में हम लोग अगले स्टेप में डायरेक्टली एक स्टेप बचा रहे, और इस पूरे में हम लोग एलसीएम ले रहे हैं x का, तो x कहां पे मल्टीप्लाई होगा, माइनस वाले पार्ट में, तो यहां पे जब मल्टीप्लाई होगा तो पहले से x था, एक और x मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन जाएगा, वो एक्स स्क्वायर, तो दिस इज 2x स्क्वायर log x डिवाइडेड बाई, और ये वाला जो x है ये नीचे आ जाएगा, और इससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है नहीं, तो आंसर को यहीं पे छोड़ देंगे। 2x स्क्वायर आंसर में नहीं है, कितना है, 2x है, बाकी सब है नहीं, तो 2x स्क्वायर होना चाहिए फिर, बाकी सब है ना, हाँ तो फिर 2x स्क्वायर आएगा, रहने दे, डन। अब इसके आगे चलो, एक क्वेश्चन बच गया था हम लोगों का, नहीं इसको और सिंप्लीफाई किया गया है, नहीं यहीं तक छोड़ दिया है, हाँ ठीक है बेटा, वो एक्स स्क्वायर आएगा फिर, बाकी सब है तो 11.4। ये क्वेश्चन हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके ट्राई किए थे ना, और आंसर हम लोग का नहीं आ रहा था, ठीक है। चलो तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन टू लगा के सॉल्व करो इसको, क्वेश्चन टू लगा सकते हैं, एलएचएस में यहां पे क्वेश्चन टू लगेगा, एलएचएस में बाकी लोगों को याद भी है कि क्वेश्चन छूटा हुआ था, क्या कर रहे थे हम लोग इसके पहले वाले अटेम्प्ट में, इसको हम लोग उधर ट्रांसफर कर रहे थे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद इसको सॉल्व कर रहे थे, दिस इज वाई स्क्वायर। इससे जो आंसर आ रहा था वो आंसर सही है, लेकिन हमारे किताब से मैच नहीं हो रहा था, तो हम लोग को मैच कराने वाला आंसर अगर चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्टली इसको क्वोशंट रूल से ही सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे क्वोशंट रूल लगाते हैं, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर
चलो अब बताओ, डायरेक्टली हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसको। पहले किसको डिफरेंशिएट करोगे? न्यूमरेटर को। तो न्यूमरेटर में बताओ, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू dy बाई डी एक्स, ये हो गया। अब यहां पर आया डिनोमिनेटर, ये हो गया खत्म, माइनस। अब किसको डिफरेंशिएट करेंगे? v को। तो न्यूमरेटर एज इट इज, अब आपको डिफरेंशिएट करना है डिनोमिनेटर को। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड पे आ जा, c इज अ कांस्टेंट, c का डिफरेंशिएशन 0। अब यहां पे जो भी मेरा डिनोमिनेटर उधर जाके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसको उधर भेज देते हैं। अगले स्टेप में देखो कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में। अच्छा अभी नहीं लेते कॉमन, सबको मल्टीप्लाई कर दो जो आपको यहां पे दिख रहा है। तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर क्या बनेगा? 2x क्यूब, 2x इंटू वाई स्क्वायर 2x वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर यहां पर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज माइनस 2x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इधर का सारा मल्टीप्लीकेशन हो गया, नहीं एक और बचा हुआ है, माइनस 2y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। चारों पार्ट इधर का ओके। अब RHS में आते हैं, सॉरी RHS बोल रहे हैं, इसके इस तरफ आते हैं। यहां पर एक्स स्क्वायर, यहां पर है 2x, तो ये बन गया 2x क्यूब। यहां पे एक्स स्क्वायर है, यहां पर 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, मल्टीप्लाई करो, खाली मल्टीप्लाई करना, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू दिस डी वाई बाई डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर का पार्ट खत्म। अब आते हैं वाई स्क्वायर पे, माइनस है यहाँ पे, तो दिस इज माइनस 2x वाई स्क्वायर। फिर यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे आएगा 2y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, और ये है ब्रैकेट में। मल्टीप्लीकेशन पार्ट ओके। देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है इसमें, 2x क्यूब, 2x क्यूब यहाँ पे है प्लस में, यहाँ पे आएगा माइनस में, और कुछ कैंसिल हो रहा है, 2y क्यूब। अच्छा ये यहाँ पे माइनस में, ये माइनस माइनस प्लस में, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। और कुछ बच रहा है? नहीं। तो अब जो dy बाई डी एक्स वाला पार्ट है बेटा, उसको LHS में रखना है, और बाकी वाले सारे पार्ट को उधर भेज देना है, ठीक है। तो एक dy बाई डी एक्स यहाँ पर है, तो इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स। और क्या dy बाई डी एक्स यहाँ पे है, देखो यहाँ पे प्लस का साइन है लेकिन आगे में माइनस का साइन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस 2x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स। बाकी जो रिमेनिंग आइटम है उसको उधर भेज दो। तो यहाँ पर है प्लस में, तो उधर जाके हो जाएगा माइनस 2x वाई स्क्वायर, ये गया ये गया, और क्या बच रहा है? ये यहाँ पर है माइनस इंटू माइनस, प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? 2x वाई स्क्वायर। चलो तो अच्छा ये तो कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर वाई, तो ये क्या बचेगा? माइनस 4x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 4x वाई स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आया माइनस माइनस कैंसिल, 4 4 कैंसिल, ये x सिंगल को कट किया, ये y सिंगल को कट किया, फाइनल आंसर आ गया y बाई एक्स। यही आंसर था ना किताब में?